विश्वेनो देवा अग्रे सरामा चलते जाओ। महामहिम मंच पर पधार चुके हैं। राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा शिष्टाचार जो है वो सनातन जो है वो चरैवेती है। और सनातन की डेफिनेशन बहुत से लोग नहीं जानते। ये एक इतिहास है, जब से ये दुनिया बनी है, ये यूनिवर्स जब से बना है, तो मुझे लगता है कि सनातन ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। बीच में कुछ ऐसे कालखंड आए कि कुछ लोगों ने सोचा कि हम सनातन को खत्म कर सकते हैं, लेकिन सृष्टि के रचयिता को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए ये बाबा कैलाशनाथ का जो वैदिक ट्रस्ट, आज रतन पुरस्कार जो है वो हर साल होता है, और आदरणीय हमारे अध्यक्ष जो हैं उस ट्रस्ट के महंत रोज शास्त्री जी, ये उनने बीड़ा उठाया है। और मुझे लगता है कि सब सहयोगी मिलके और वो हमें लीड करते हैं और हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। जो इस समय का माहौल चल रहा है, इसमें सनातन को लेके उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो जो ताकतें हैं, क्या वो कामयाब हो सकती हैं कभी इस चीज को? मुझे ये बताइए, अगर आप 11वीं और 12वीं शताब्दी में जाएंगे, जहाँ 7वीं शताब्दी में भी जाएंगे, बहुत से इन्वेडर आए, बाहर से भी आए, फिर 200 साल अंग्रेज भी यहाँ रह के गए। आज वो हमारी पद्धति और प्रणाली को जो है अपना रहे हैं। इवन जो वेस्टर्न कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें हमारी संस्कृत और संस्कृति जो है प्रमोट हो रही है। आज योग अगर आप देखेंगे, 190 जो देश हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। इंटरनेशनल योगा डे बन रहा है। तो मुझे मैं आपको ये बड़े विनम्र कहना चाहता हूँ कि सनातन को जब तक ये सृष्टि रहेगी, सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। सर, एक मुद्दा काफी ज्यादा इस समय गरमाया है। कहेंगे अगर हिंदी की, डोगरी की, संस्कृत की वैकेंसीज जो है वो नहीं निकली, लेकिन उर्दू की वैकेंसीज जो है वो निकाली गई, तो इस समय ये मुद्दा भी काफी ज्यादा गरमाया और इस चीज पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इन चीजों को प्रमोट करने के लिए पिछले 25 साल से हम सब आप लोग जो है वो कार्यरत और प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ डोगरी जो है वो राजभाषा जो है वो बनी है, और इसी तरीके से संस्कृत भी हमारी जो जननी है तमाम भाषाओं की, वो भी यहाँ की राजभाषा बनी है। इवन कश्मीरी को भी राजभाषा बनाया है। तो बीच में एक गैप रहा था, तो हमने छोड़ दिया था खुद भी अडॉप्ट करना। जब हम डोगरी अपने घर में नहीं बोलते, संस्कृत का हमें ज्ञान नहीं है। अगर आपने ज्ञान अर्जित करना है तो संस्कृत को
जरूर जानना जरूरी है बहुत, क्योंकि तमाम भाषाओं की जननी है। आई कंप्यूटर ने भी जो है वो संस्कृत को अडॉप्ट किया है। तो आस्ता आस्ता ये जो गैप आपको नजर आ रहे हैं, हम उसको कॉलेज तक तो ले गए। पहले तो डोगरी का सब्जेक्ट नहीं होता था, अब हमारा ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में डोगरी और संस्कृत को अनिवार्य करवाना है। तो ये हमारी अप्रोच है। जैसे कि संस्कृत सब्जेक्ट जो है पहले काफी ज्यादा स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, आजकल भी जो है कहीं कहीं स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि संस्कृत जो है हर एक स्कूल में जो है पढ़ाई जानी चाहिए? मैंने कह दिया ना आपको कि अनिवार्य होना चाहिए, और ये हमें भी आप करना चाहिए। मेरा पोता अभी 4th में है और 5th में है, 6th में जाने मैंने उसको बोला है, और वो मेंटली प्रिपेयर है कि मैं संस्कृत का सब्जेक्ट लूंगा। तो पहले चैरिटी हमें देवी जी घर से स्टार्ट करनी है। मैं अपने घर से चैरिटी स्टार्ट करूं ना। मैं खुद संस्कृत पढ़ा हूं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैट्रिक तक पढ़ा हूं मैं, लेकिन एक गैप आ गया। तो उस गैप को हमने, सोसाइटी की जिम्मेवारी है, चाहे वो डोगरी है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो संस्कृत है, चाहे हमारे सनातन की जो पद्धति है, वो पद्धति और प्रणाली हमने अपने घर से शुरू करनी है ना। कहीं हम थोड़े से अपने सनातन से डिविएट हो गए थे। आज मुझे लगता है कि बड़े इनकरेजिंग इंडिकेटर हैं, और ऐसे समागम जब होंगे, समारोह होंगे, लोग इसके बारे में एजुकेट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।